जो खुदा ने किया था तुम्हें, तूने उसको निभाया, उसकी आज्ञाओं को पूरा किया। और परमेश्वर तुम्हारे इस मेहनत को देखकर, इस कामयाबी को देखकर, इस तरीके को देखकर, इस विश्वास को, इस प्रेम को देखकर परमेश्वर वो अपना मसा और अभिषेक तुम्हें सौंपता है। इसे संभाल के रखना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, यहोवा परमेश्वर की। वो अद्भुत मसा का दिन जो तुमने बहुत दिनों से देखना चाहते थे, वो दिन आ चुका है। यही वो दिन है जो परमेश्वर तुम्हें उस बड़े आशीषों से तुम्हें तृप्त करने वाला है। और आज परमेश्वर तुम्हें कर चुका। इन दिनों में परमेश्वर ने तुम्हें कितनी आज्ञा दी, बहुत सारी आज्ञा दी परमेश्वर ने। 2026 शुरू होते ही प्रबल तुम्हें बहुत सारी आज्ञाएं मिलने शुरू हो गई, और तुमने एक भी आज्ञाओं को इनकार नहीं किया, आज्ञाओं को माना, कामयाबी हासिल की। और मुश्किलों में भी खड़े रहे, विश्वास में खड़े रहे। मुश्किल पड़ने पर भी यहोवा को तुमने कहा, यहोवा मेरा बाप है, वो सामर्थ्य मुझे छुड़ाएगा। ऐसे तुम्हारे मुख से निकला, कभी गलत बातें ना निकली यहोवा के दास के मुख से। और परमेश्वर इसी प्रेम को देखकर, अपने दास को प्रेम को देखकर आज तुम्हें वो कामयाबी का मसा आज तुम्हें सौंपता है। अब परमेश्वर कहता है, इस मसा को तुम भूल कर भी कभी मत खोना। वादा करो, इस मसा को नहीं खोगे। मसीह को बेटा हम संभालेंगे खुदा बन, यस खुदा बोलते सदा, यस खुदा इस मसीह को संभालेंगे खुदा परमेश्वर, पवित्र मसीह को संभालेंगे बेटा। इस मसीह को हमें बेटा यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल करते सदा, कोई पाप कोई गुनाह ना करे बेटा। यहोवा कहता है, अध्यक्षों के लिए एक आज्ञा रखी गई है जो तुम्हें इन्हें निभाना है। ये परमेश्वर की मर्जी है, उसकी चाहते हैं कि तुम उस मर्जी को पूरा करो, उस आज्ञा को पूरा करो। तो तुम्हें टाइम आने पर परमेश्वर बताएगा कि किस टाइम तुम्हें जाना है। सिर्फ अध्यक्षों को जाना है। ये अध्यक्षों के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना, उसकी मर्जी है कि परमेश्वर इन 3 दिनों में जो परमेश्वर उन्हें देने वाला आज्ञा, उनमें उनको परमेश्वर गुप्त में बढ़ा सके। परमेश्वर यह कहता है, आज से इस टाइम से 2 महीने बाद परमेश्वर तुम्हें आज्ञा देगा। अध्यक्षों को और यहोवा के दास को पहाड़ों पे जाने के लिए, और तुम जाओगे और परमेश्वर तुम्हें गुप्त में अध्यक्षों को तैयार करेगा। और अपने दास को जो देना चाहता है, जो दुनिया से अलग बनाना चाहता है, वो वैसा बनाएगा। तुम्हें 3 दिनों तक प्रार्थना में जुड़े रहना है। तुम्हें पहाड़ों पर जाना है, सिर्फ अध्यक्षों को, क्योंकि परमेश्वर ने उनको महान उद्देश्य के लिए रचा है, चुना है और उनको खड़ा किया है। एक अध्यक्ष के रूप में को महान उद्देश्य के लिए चुना है कि परमेश्वर उनके जीवन से अपना बड़ा नाम, बड़ा महिमा कराए। उनको परमेश्वर बड़ी सेवा दे, क्योंकि उनकी क्षमता है, उनकी चाहते हैं, मसीह से उनको उतना प्रेम है। वो जानते हैं मसीह ने उनके लिए बहुत सारे दुख सहे, ना हारे, उसके वादों को पूरा करते रहे। लोगों ने बहुत सताया, वो ना हारे वादा निभाने के लिए। वो परमेश्वर के हर वादों को उन्होंने इनकार ना किया, बल्कि निभाया। यीशु अपने जैसा तुम्हें बना रहा है। और अब और यीशु अपने दास को अपना दूसरा रूप बनाएगा।
क्योंकि यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, यहोवा तुमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु यहोवा से प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है अपने दास के लिए, यहोवा के दास के लिए, और अपना दूसरा रूप बनाएगा अपने दास को। अध्यक्षों के परमेश्वर इनको बड़े महान उद्देश्य के लिए चुना है, और इस उद्देश्य को नियमित रूप से वो पालन करे, और जो जो आज्ञा यहोवा उन्हें दे उसको निभाने में वो हमेशा नियमित रहे। नियमों का पालन करे। जो जो उनको नियम दिया जा रहा है और जो परमेश्वर देगा उन सबको वो निभाने में चौकस रहे। और परमेश्वर ने सबकी क्षमता के अनुसार परमेश्वर अपने कामों के लिए, अपनी सेवा के लिए उन्हें चुना है कि वो अपने बड़े परमेश्वर के बड़े कामों के लिए चुने जाए। परमेश्वर ने चुना अपनी सेवा के लिए। उनसे अध्यक्षों को परमेश्वर एक बड़े महान उद्देश्य के लिए चुना है। और अपने लोगों को भी परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुना कि वो परमेश्वर की सेवा करें, सेवा में आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे, परमेश्वर की सेवा पूरे ईमान से निभाए, पूरे सामर्थ्य में रहकर। जो कुछ भी परमेश्वर देता है तुम्हें, तुम्हारे उस प्रेम को देखकर, चाहतों के अनुसार तुम्हें देता है। इस टाइम आज जो कुछ भी जिस किसी के व्यक्ति के पास है, जो कुछ भी परमेश्वर उनको दिया है, परमेश्वर ने उनके प्रेम, उनके चाहतों, उनके क्षमताओं को देखकर दिया है। क्योंकि परमेश्वर किसी को देता है वैसे नहीं देता है, पहले उनके मन को परखता है, उनके दिल को परखता है परमेश्वर, फिर उनको कुछ देता है, कुछ देने को कहता है। परमेश्वर उद्देश्य बनाता है, उनके मन को परखता है पहले परमेश्वर, तब कुछ देने से पहले उनके मनों को, उनके चरित्र को, पवित्रताई को परखता है परमेश्वर, तब फिर कुछ देता है बड़ा। और जो कुछ भी जिसके पास है, जो भी मसा है, वो सब यहोवा की दया से है और उनके मन की खराई से है। उनका मन खरा था तो परमेश्वर ने दिया। ये जो कुछ भी परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें चौकस रहो। अपनी बुलाहट को समझो, उसमें चौकस रहो। परमेश्वर ने इस बेटी को खड़ा किया, इसके खरेपन को, परमेश्वर के मन के खराई को, इसको वो वरदान और आशीष इस बेटी को दिया है। क्योंकि परमेश्वर किसी को देने से पहले उसके मन को परखता है, उसके दिल को परखता है। और जिसको भी परमेश्वर ने दिया बड़ा आशीष, और जिसको दिया था मनों को परखा था परमेश्वर ने। और जो कुछ भी जिसके पास है वो परखे जा चुके के बाद वो परमेश्वर ने पहले उनको परखा फिर दिया। और आज भी जिसके पास है पहले वो परखे गए फिर मसा प्राप्त किए। से परमेश्वर कुछ देने से पहले मन को परखता है। अध्यक्ष के परमेश्वर एक अध्यक्ष के रूप में खड़ा करने से पहले उनके मन को परखा, उनके दिल को परखा, उनके चरित्र को परखा, तब परमेश्वर ने उन्हें बड़े उद्देश्य के लिए उन्हें रचा, उन्हें चुना, खड़ा किया। अब परमेश्वर जानता है पूरे ईमान के साथ वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। और परमेश्वर ने
इस बेटी को भी पूरे परमेश्वर इनको परखा, इसके मनों को, तो परमेश्वर ने जो देना चाहता था इसको दिया। प्रबलश मिलता है यहोवा की दया से, पर जिसके अंदर वो क्षमता होती है उसी को मिलता है। इसलिए जो परमेश्वर ने बुलाहटें बनाई है, सब में चौकस रहो। अपनी बुलाहट में मेहनत करते रहो कि परमेश्वर जो जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें रचा है, उद्देश्य तुम्हारे पूरा हो चुके तुम्हारे जीवन में। शिबिल्लर रब्बा, इसलिए आज वो मसा तुम्हें दिया जाएगा। तो पूरी दलेरी के साथ प्रार्थना करना, शिबिर रफ, पूरे विश्वास के साथ, आराधनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ। शिबिल्लर रब्बा एंड रोफिलेशर ये शेंगे रिफेलस से सब अपने बुलाहटों को समझो रिवेलस, और मेहनत करो और हर एक आज्ञाओं को मानते रहो, क्योंकि वो टाइम आ चुका है कि परमेश्वर तुम्हें आज्ञा दे सुसमाचार फैलाने के लिए। शेवर बाप, तुम अब यहाँ से जाओगे, फिर परमेश्वर, वो टाइम आ चुका है, यही वो टाइम है जो परमेश्वर बड़ा मसा तुम्हें देना चाहता था, आज तुम्हें मिल चुका है। फिर तुम यहाँ से जाओगे और परमेश्वर सारे विरोधियों के मनों को चेंज करेगा, विरोधियों के मनों को चेंज करेगा, और तुम सबको आज्ञा देगा कि तुम उसका नाम का प्रचार करो पूरे यूपी में, और तुम्हें जाना होगा। तुम सबको परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, तुम्हारे मन को परखा है और तुम्हारे विश्वास को परखा है। परमेश्वर ने तुम सबको परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। इसे जो जिसको भी परमेश्वर बड़े उद्देश्य के लिए चुना होता है, परमेश्वर पहले उसके मनों को परखता है, फिर चुनता है उनको, फिर वो कहता है मैं उनको ये दूंगा। यदि परमेश्वर ने इसे कुछ दिया, इस बेटी को कुछ दिया है, तो इसके पीछे परमेश्वर की अद्भुत योजना है जो किसी ने कोई भी नहीं जानता। तो परमेश्वर की मर्जी तुम सब कोई नहीं जानते। सब तुम अपने बुलाहट में चौकस रहो। सबकी बुलाहट है, जितने तुम यहाँ आए हो सबकी बुलाहट है। जो घर है उनमें से कोई सेवा कर नहीं पाएगा, जो यहाँ आए हैं सिर्फ वही कर पाएंगे सेवा, क्योंकि ये मसा जिसके पास ना होगी वो कदापि परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। ये मसा तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तुम्हारे सोबेले तुमने प्राप्त नहीं की होगी, तो कभी भी तुम गलतियां कर सकते हो, कमी कर सकते हो, पर ये मसा जिसने भी प्राप्त की है वो परमेश्वर की सेवा करने में कोई कमी नहीं करेंगे। सीधे रेबेले शब्बा फ्रेंगेले सांडे रबा बाबा फ्रीबेले सिब्बा से परमेश्वर जो भी आज्ञा दे तुम निभाओ, उसे पूरा करो, और परमेश्वर जल्द ही तुम्हें आनंदित करेगा, इस शर्त को जल्द ही खोलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। शब्बा एकरी सैंडले रबा बाबा फ्रीबेले शब्बा बाबा एम्ब्रूफली रे सांडरी बेले से खेले रबा बाबा फ्रीबेले शब्बा एम्ब्रूफली शेगेले अंगरोफला सांडा रबा रिबेले। इन अध्यक्षों से पहले कुछ और भी लोग थे जो परमेश्वर उन्हें बड़े उद्देश्य के लिए रचा था, चुना था, जो अभी नहीं है, अभी वो भटक गए हैं। परमेश्वर ने तो मैं इनको उसकी चाहत थी कि ओ परमेश्वर उनको बड़ा उद्देश्य के लिए चुने, पर जब परमेश्वर ने उनके मन को परखा तो वैसा नहीं थे।
और परमेश्वर ने जब इन अध्यक्ष को परखा, इनके मनों को, तो परमेश्वर इनके मनों में खरापन पाया, पवित्रता ही पाया, अपने प्रति प्रेम परमेश्वर ने पाया इनके अंदर। तब परमेश्वर ने इनको अध्यक्ष बनाया। परमेश्वर के मुख से निकला, ये अध्यक्ष है। यहोवा के मुख से यह शब्द आम नहीं है, रवश्य न लव, कि ये अध्यक्ष है। इनको अध्यक्ष के रूप में खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं सच्चा ईश्वर ने खड़ा किया इनको, सच्चे यहोवा ने इनको खड़ा किया है। यदि अवश्य न लव, कोई भी दुनिया की ताकत इनको इनकी जगह से कभी हटा नहीं सकती है। कोई शैतान की ताकत या कोई व्यक्ति की ताकत इनको इनके जगह से कभी नहीं हटा सकती, क्योंकि यहोवा ने इनको उस जगह पर खड़ा किया है। जो अपने बुलाहटों को जान चुके हैं और जो नहीं जाने हैं, वो भी प्रार्थना करने में सब चौकस रहो, क्योंकि सबकी बुलाहट है। टाइम आने पर अपनी अपनी बुलाहटें तुम जान जाओगे, परमेश्वर बता देगा। जो सबको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुना और ठहराया है, खड़ा किया है। तुम जितने यहाँ आए हो सब चुने गए हो। सब और आज सेवा की पुस्तक में, सियोन चर्च की सेवा की पुस्तक में जितने तुम आए हो सबका नाम लिखा जाएगा आज रात को। पुस्तक में लिखा जाएगा जितने तुम यहाँ आए हो। जो नहीं आए यहाँ, वो बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। परमेश्वर माफ तो कर देगा, पर ऐसा मसा उनको कभी दिया नहीं जाएगा। जो नहीं आए, वो बहुत बड़ी गलती की। इसलिए कुछ लोग जो पुराने विश्वासी थे, इसका मतलब वो नहीं समझ सके। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उन्होंने ना समझा। उनके अंदर घमंड और लालच थी। संभव यहोवा ने सब कुछ दिया है। यहोवा के अलावा तुम किसी पर भी घमंड नहीं कर सकते, खुद पे घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो यहोवा की दया से है। इसलिए तुम किसी पे घमंड करो तो यहोवा पे करो, किसी मनुष्य पे नहीं, खुद पे नहीं, यहोवा पे घमंड करो। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने आज तुम्हें दिया है, शिव अपनी दया से परमेश्वर ने दिया है, ये अनुग्रह से दिया है। इसलिए तुम कभी भी अपने आप पर, खुद पर घमंड कभी मत करना। जो तुम्हारी बुद्धि और जो तुम्हारा खरा मन है, परमेश्वर ने बनाया है। बाबा, तुम अच्छे हो, तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा दिल अच्छा है, तो परमेश्वर ने तुम्हारे मन को बनाया है। तुमने खुद नहीं बनाया, परमेश्वर ने तुम्हारे अच्छे मन को बनाया है, और उसकी दया से तुम्हें इतना कुछ तुम्हें मिला है। इसलिए तुम खुद पे घमंड कभी मत करना, यहोवा पे घमंड करना।
Grifile Sanda like very Baba. Finish ship it up. Yes. And privilege shop of. और परमेश्वर आज फ्रीबेलेस नियम के अनुसार अब परमेश्वर सबका नाम लिखेगा आज रात को, और आज से परमेश्वर उनको उनके बुलाहटों में मजबूत करता जाएगा। जिस भी सेवा के लिए परमेश्वर उन्हें चुना होगा, उस सेवा में परमेश्वर उनको भरपूर करता जाएगा। उस मसा, उस बुद्धि, उस समझ में भरपूर करता जाएगा, जिससे कि वो उसकी सेवा कर सके। और ये बात सब जानते हैं कि परमेश्वर अध्यक्षों को बड़े और महान अद्भुत उद्देश्य के लिए चुना है। और इसी जगह को कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, ना समझ सके, इस जगह को और ना कभी ना समझ सके, सिर्फ वो घमंड में और लालच में पड़े थे। शिवरा बाबा ब्रफली संदरा बाबा तो भाग्य से शिकिली बाबा शिपिना बाबा, और फिर शिकिले रब्बा दिलिशे रब्बा फिर रब्बा फिर बिलिसा बफ जो लड़की भाग्य से जो फर्रब, और परमेश्वर ने इस बेटी को चुना है